कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और गर्मी से बच रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में जीवन में खुश होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे प्यारे से नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने शाम के 5 बजे से की है। 5 बजे से लेकर न और रात के 8 या 9 बजे तक का मेरा रूटीन है, जो कि मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। तो ये यहाँ पर शाम से मैंने शुरुआत कर दी थी। पति देव जी जा लिए थे बाहर मार्केट में, क्योंकि उनने कुछ मार्केट का काम था। और यहाँ पर हवा चल रही थी ठंडी, बिल्कुल बादल से हो रहे थे। तो मैंने शाम से तैयारी कर दी थी। पहले तो रसोई में जो ये चाय पानी के बर्तन थे सारे इकट्ठे करे हैं, और रसोई की हालत देख सकते हैं कैसी हो रही है, क्योंकि कल जो राशन लेके आए थे वो अभी तक मैंने सेट नहीं किया है। तो ये काम मैं फुर्सत में करने की सोच रही थी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाए। तो मैंने ये सोचा था फ्री टाइम में ही ये काम करूँगी। लेकिन दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए है, तो कुछ देर हम ये सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा आराम भी कर ले पंखे के नीचे, क्योंकि गर्म काम करते करते बहुत ज़्यादा थकावट सी मतलब नू हो जाए भाई, अब तो थोड़ा आराम की रेस्ट की ज़रूरत है। अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो फिर ऐसे मशीनरी तो है नहीं जो हमारी चलती रहेगी। तो ये रेस्ट नहीं लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो ये घर की जिम्मेवारी पूरी औरत की वो है। तो मैंने ये अपना जो वो बना रखा है एक कार्टून, इसमें मैं पूरा घर का राशन जो एक्स्ट्रा होता है वो इसमें रखती हूँ। तो ये मैंने पहले साफ़ किया है, क्लीन किया है, क्योंकि बार बार एक चीज़ में हम वो रखे जाएंगे ना बिना क्लीन करे तो सामान ख़राब होने के जल्दी चांस हैं। तो मैंने वो साफ़ करके उसके अंदर नया अखबार बिछा कर ना, और इसमें सारे जो ना यूज के थे ना, अभी जो राशन ज़रूरत नहीं थी वो मैंने जचा दिए थे। और ये चावल लेके मंगाए थे, अब की बार इकट्ठे ही मंगा लिए न, 5 किलो के उसकी किलो की थैली। सॉरी मैं बीच में थोड़ी सी अटक रही हूँ, बोल जाऊँ बात करते करते, क्योंकि ये क्लिप है ना शुक्रवार की शाम से ही मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर ये मूंगफली लेके आए थे, और ये देखिए बिहार के बादाम हैं, जो कि बादाम को लेकर हमारे यहाँ तो अपने मूंगफली की कच्ची गिरी बोलते हैं, और वो भी ये मूंगफली की गिरी हैं, लेकिन बिहार में इन्हें बादाम बोल रहे हैं। मार्केट में लेने चले जाओगे तो आप बादाम मांगोगे ना तो इन्हीं को देंगे। तो इस मार्केट क्योंकि हमारे साथ ऐसा एक बारी हो गया था, फर्स्ट बारी जब हमें पता नहीं था कि यहाँ पर बिहार में बादाम, इसने मूंगफली की गिरी को बादाम बोलते हैं। तो पति देव जी बादाम मांगे थे और उन्होंने ना तोड़ के ये दे दी मूंगफली की गिरी। फिर बाद में फ़ोन किया, बोला सर यही होते हैं बादाम। तो बोला बादाम ये वाले नहीं, दूसरे वाले बादाम देने। तब उन्हें हमने पता चला था कि भाई ऐसे ऐसे हो जाए हम। तो देखिए सामान सारा मैंने जचा दिया था रसोई का, और बर्तन बर्तन सारे साफ़ कर दिए थे। तो यहाँ पर मैं शाम की झाड़ू लगाने लगी थी, और इस टाइम मैं जिन्न मत झाड़ू नहीं लगा करूँ, जिन्न मत सुबह सुबह ही झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे है ना पढ़ाई कर रहे थे दोनों जने, और इनका ट्यूशन हमने लगाया था, लेकिन है ना कुछ समझ में नहीं आया। जो पहले लड़की पढ़ाया करती ना, शायद उसकी पता नहीं शादी है क्या है, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, और ये दूसरे लगाए थे। देखिए अब हम बच्चों पे खर्चा कर रहे हैं तो देख कर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इनका कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सभी का तरीका है ना अलग अलग वो है पढ़ाने का। लेकिन पहले जो पढ़ाया करते उनका है ना दोनों का अच्छे से समझ में आया करता। तो फिर ये डिस्टर्ब भी हो रहे थे कुछ, उनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर हमने वो बंद कर दिया। अब 3,500 लिया करते दोनों बच्चे के, लेकिन फिर इनको समझ में नहीं आ रहा तो फ़ायदा क्या है। तो अभी हमने और कोई ट्यूशन वाला देखना पड़ेगा इनके लिए। तो और तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अनिरुद्ध ने तो साधना भी पढ़ा दी, लेकिन साधना के लिए परेशानी हो रही है, क्योंकि यही टाइम है इनके लिए सोचने का भाई इनकी अच्छी जो मजबूत जड़ मजबूत होगी ना, तभी ये अच्छे चलेंगे आगे पढ़ाई में। तो अभी से कमज़ोर रहेंगे तो फिर आगे तो परेशानी होनी होनी। और अभी वही बात है। तो चलो यहाँ पर मुश्किल यही हो रही है, बस हमने समस्या कि ट्यूशन का कोई नई सलाह गली है अभी तक। तो यहाँ पर मैंने है ना झाड़ू जूड़ू लगा ली थी, उसके बाद फिर ये कपड़े साथ के साथ फोल्ड कर दिए थे। और कपड़े तय करे इतने मांगे थे पति देव जी मार्केट तक, और बच्चों के लेके आए हैं ये फेवरेट इनका फदुल्ला, पता नहीं क्या नाम लेते हैं इनका। तो ये है ना लच्छी थी, इसमें मैगी जो बोला कर रहे हैं उस टाइप की लच्छी वाली थी। ये पहले लेके आया करते उसमें नहीं आया करते, लेकिन अब की बार दूसरा लेके आए थे। लेकिन टेस्टी बहुत था, बहुत ज़्यादा था, अच्छा लगा था। लेकिन बच्चे ने यहाँ पर आने के बाद है ना बिहार में एक तो यही गिलास पिया करें, ये कभी भी इनका मन करेगा ना यही मंगाते हैं। तो भाई वो पीने के बाद हमने भूख थोड़ी सी कम हो गई थी, खाने की तैयारी करी नहीं थी, लेकिन संध्या आरती का टाइम हो गया था। तो फिर मैं अपना पूजा पाठ करने लगी थी। फिर भोग लगाऊंगी मैं बाद में लड्डू गोपाल जी का। अभी यहाँ पर तुलसी माँ की और भोलेनाथ के लड्डू गोपाल जी की सभी भगवाना की कर दूंगी मैं आरती।
और सच में मैं जब से देखिए लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हूँ, बदलाव तो मैंने खुद लागे हैं, लेकिन केरल की पूजा भी मैंने यहाँ आकर शुरू की है। जीवन में बहुत सारा बदलाव है। और एक दो पूजा और हैं जो बता रही हैं महिला ने ज़रूर करनी चाहिए, जैसे कि देड़ी पूजन है, शाम ने रसोई का पूजन है, ये भी ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही लाभ वो है, बहुत ही शुभ वो है महिला के। तो अभी मेरे पास है ना सामान नहीं है, जैसे दीप वो हैं वो, और अभी उसके बारे में मैंने नॉलेज भी नहीं है, तो वो भी मैं बहुत जल्द ही शुरू करूँगी। क्योंकि भाई जब हमें फ़ायदा मिल रहा है, लाभ हो रहा है, हमारे मन में शांति है, घर में शांति है, तो हमें सुबह शाम पूजा पाठ करने से कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो मेरी लाइफ है ना पहले कुछ और थी, और अभी है ना जब से मैं भक्ति में ध्यान, या लगा लीजिए मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा मतलब मन में शांति मिला है। और घर में इतनी शांति बनी रहना, अलग ही माहौल हो रहा है, मतलब घर में वातावरण ही पूरा चेंज हो गया है। और बस छोटी सी हमारी आदत है, हमने एक ये करना होगा भाई, हम पूरा घर का काम करा हाँ, तो पूजा पाठ में कोई वो नहीं है, घर से नेगेटिविटी जो दूर रहे है जो वो है। तो यहाँ पर है ना फिर हमने कर दी थी खाने की तैयारी। वैसे अपने अपनी समझ हो, लेकिन मेरा मन मानता है और मैं इन सब चीज़ों में विश्वास करती हूँ, तो मैं सब करती हूँ। तो यहाँ पर आज शाम ने सिंपल रहा खाना बन रहा है डिनर, यानी कि हल्का फुल्का सा चावल और कढ़ी। भूख तो इतनी कुछ थी नहीं, लेकिन अभी टाइम है ना 8 बजे का लगभग हो रहा है, 8 मेरे हिसाब से बज गए होंगे, या फिर पता नहीं, खास मैंने टाइम देखा भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने छोक दी है कढ़ी, और चावल पति देव जी ने धोकर न चढ़ा दिए थे कुकर में, तो बीच में उनने भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी है मेरी। क्योंकि भाई रसोई मैंने, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए है, और सुबह से ज़्यादा गर्मी शाम के टाइम हो है। शाम ने तो बहुत बुरा हाल हो जाए है रसोई में जब हम काम करा हाँ, और मैं तो डेली नहा कर ही सोऊँ हूँ शाम ने, क्योंकि इतना ज़बरदस्त पसीना, बुरा हाल हो जाए ना रसोई में, पूरा जी लिकड़न हो जाए। मैं तो खाना भी बाद में ही खाया करूँ हूँ, जब नहा धो लिया हाँ तभी। तो अजीब सी चिपचिपाहट सी की गर्मी है, पसीना मतलब नू लगा जाए तो पता नहीं किसा अजीब सा। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी छोक दी है। अभी कढ़ी खद गई, इतना मैं बर्तन है वो साफ़ कर दूँगी, जैसे कि छोटे मोटे बर्तन है मैं साथ के साथ साफ़ करती रहूँ, ताकि बाद में ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर है ना ये बन गए थे, और लड्डू गोपाल जी को मैंने भोग लगाया है। कढ़ी तो डाली नहीं, क्योंकि कढ़ी में प्याज है, तो मीठा चावल और घी और दूध का भोग मैंने लगा दिया है, और साथ ही अचार रख दिया है। तो ये मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है। और हमारे अभी हम खावांगे नाश्ता, क्यों करांगे, सॉरी नाश्ता बोल रही हूँ मैं, डिनर अभी हम करेंगे, क्योंकि मैं आवाज़ बहुत लेट रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस मारी ये हो रहा है। तो ये बच्चे की थाली लगा दी है, तो सभी एसी के नीचे बैठ कर ना, और सभी एक साथ खा लेंगे। और दूध पहले दे दिया था बच्चे था, तो अभी खाना पीना हमारा सारा निमट गया था। और वैसे तो साधना बोल रही थी बर्तन साफ़ करने के लिए, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर मैंने उसको मना कर दिया। और बर्तन भी बड़े हो गए थे, जैसे कि कुकर हो गया था, कढ़ाई हो गई थी। और कल है शनिवार, शनिवार ने ये वीडियो जाओगा तो मेरा है ना ये है सुबह के ना सॉरी शाम के 5:10-15 पर शुरू किया था मैंने व्लॉग्स, और उससे 8-9 बजे तक का मेरा रूटीन है। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मैं रोज़ डेली सुबह सुबह का ही रूटीन शेयर कर पा रही हूँ, और थोड़ा मैं चेंजिंग भी कर रही हूँ धीरे धीरे है ना। अभी सोच रही हूँ कि मैं पूरा पूरा दिन का भी मैं करूँ, उसके लिए फिर नू है ना एक दिन पहले अपना ब्लॉग तैयार करना पड़ा करेगा, जब जाकर ना पूरा दिन का होया या सुबह से शाम का होया, इस तरह की दिनचर्या मैं शेयर कर पाऊँगी। क्योंकि ज़्यादातर मैं वो नहीं कर पाती हूँ शूट, क्योंकि बस गर्मी भी बहुत भयंकर आप समझ सकते हैं कितनी हो रही है, और गर्मी में कुछ करने का मन भी नहीं करता है। गर्मी में तो ये सोचते हैं हमारा काम हो जाए जल्दी से, उसके बाद फिर अपना बैठा आराम करा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर मैंने बर्तन सारे साफ़ करने के बाद, और रसोई का मैंने सारा क्लीन कर दिया है, स्लेब और गैस चूल्हा दोनों चीज़। तो इसलिए मेरे है ना काम में सुबह आसानी हो जाए, मैं ये सब काम अपने शाम ने ही निपटा कर न सोया करूँ हूँ, ताकि मैंने सवेरे कोई दिक्कत ना हो, रसोई बिल्कुल खाली और साफ़ सुथरी हो। तो रसोई साफ़ सुथरी हो तो सवेरे काम करने भी मन करे हैं। और एक दिन पहले ही जैसे शाम ने ही तैयारी कर दिया करूँ हूँ मैं सब्जी सब्जी की, भाई के बनाना है के नहीं बनाना है। तो मैंने सोच लिया था सुबह बनेंगे आलू के परांठे, तो वो मैंने हाथ के हाथ शाम ने सुबह उबाल लूँगी, तो उसकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दूध बच गया था, उसने मैं गर्म करके न थोड़ा सा हल्का सा निवाया करके और जामन लगा दूँगी, तो दूध भी जमाने का काम मेरा हो जाएगा ख़त्म। और पानी पूनी की बोतल रख लूँगी साथ में। तो भाई ये है मेरा आज का शाम का जो पूरा रूटीन है वो शेयर किया है मैंने। और जबकि मैं शाम ने इतनी लेट लगी थी,
उसके बाद भी मेरा काम टाइम से हो गया है। और जंगल में मैंने मनी प्लांट रख रखे हैं क्योंकि इनमें पानी डाला था, तो पानी नहीं सूख जाएगा तब तक यहीं रखूँगी। सुबह इन्हें अपनी अपनी जगह पर लगा दूँगी। यहाँ पर है ना हवा भी आती रहे, ऐसी कोई बात नहीं है भाई सूखन साकण की। तो अपना पौधा का भी भाई पूरी केयर करनी पड़ा है, तभी हरियाई बजी रहेगा। तो अभी है ना 9 बजन में 20 मिनट बाकी है और काम मेरा सारा निपट गया है। टाइम दिखा दूँ मैं अच्छे से, ये देखिए। और अभी मैं बच्चा और देखती हूँ सो गए कि नहीं। अभी सो गए, गुड नाइट। सारे सोते पड़े सारे, मैं एक ले जाग दूँ। तो पंखा कर दूँ और वीडियो का एंड कर दूँ। बस ही वो सो गए क्योंकि आज थोड़ी सी लेट होगी मैं, क्योंकि वो ले आए थे दूल्हा, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो गिलास लिया थे ना, उसमें हमारी लेट खाना बनाया। और आज मन में थी कि कढ़ी और चावल खावा, तो कढ़ी चावल खाए हैं और लड्डू गोपाल जी को सुला दिया है। अभी वीडियो का एंड कर दूंगी। तो ये था मेरा शायद 5 बजे से लेकर ना और 9 बजे तक का रूटीन। 9 बजे नहीं अभी, और दिन में पता नहीं, मेरा टाइम याद नहीं है। और हाँ, आज शटर बॉक्स नया लगा के गई है, जो कि हमारी टीवी में चला करता ना वाईफाई का, क्योंकि वो है ना बंद हो गया था, पता नहीं क्यों आप तो वो दूसरा चेंज करके गई है। ये सुख है, ख़राब हो जाए तो वो वाईफाई वाले अपने आप उल्टा सीधा कर जाए, है ना। तो वो टीवी चलाएंगे ना, 3-4 दिन से टीवी बंद था हमारा, बिल्कुल ही बच्चा का मन नहीं लग रहा था। तो आज का व्लॉग्स कैसा लगा है कमेंट करना ज़रूर, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। प्यार से छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ना, बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो मिलते हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना रुपनों का ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। एक बार फिर से सारे ने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम, गुड नाइट।